स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे पुरस्कार और सम्मानों की, है ना। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके चल रहे हैं लगातार, और भी टॉपिक आपके चलते रहेंगे। जो चल रहे हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य की वीडियो है, जहांगीर तक पढ़ा दिया है शासक, आगे शाहजहां के विषय में, औरंगजेब के विषय में, बहादुर शाह के विषय में आने वाली टॉपिक्स में क्लासेस में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। उससे पहले आज का करंट अफेयर्स टॉपिक है, जैसा कि टाइटल में, थंबनेल में आपको पता चल गया होगा, पुरस्कार और सम्मानों के विषय में चर्चा करेंगे। खास तौर पर भारत के पुरस्कारों के विषय में मैं इसमें बताऊंगा। तो क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। ये आपके आने वाले वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आपको पुरस्कार पता होना चाहिए, वर्ष पता होने चाहिए, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट या कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। ये जानकारी इनके विषय में आपको होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस क्लास के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। यदि जानकारी है पहले से तो आपका रिवीजन हो जाएगा क्लास के माध्यम से। तो देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। हेडिंग है इस क्लास का हमारा पुरस्कार और सम्मान। तो देखिए, भारत के सबसे शीर्ष नागरिक पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन से पुरस्कार? नागरिक, जो नागरिकों को दिए जाते हैं। सबसे टॉप पुरस्कार सबसे पहले नंबर पर भारत रत्न आता है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, क्रम के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, फिर दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, तीसरे स्थान पर कौन सा आता है। उस हिसाब से मैंने आपको इस क्लास में बताने चल रहा हूँ। तो पहला पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर सर्वोच्च पुरस्कार है, तीसरा स्थान पर पद्म भूषण है, और चौथे स्थान पर पद्मश्री। जो नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे देश के, जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, अथवा दो विदेशियों को भी भारत रत्न दिया गया है बात करें तो, और विदेशी लोगों को भी ये भी पुरस्कार दिए गए बहुत सारे, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो सबसे पहले भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर पद्मश्री पुरस्कार है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इत्मीनान से, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो सेना के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो पहले स्थान पर परमवीर चक्र दिया जाता है, दूसरे स्थान पर महावीर चक्र दिया जाता है, तीसरे स्थान पर अशोक चक्र है, चौथे स्थान पर कीर्ति चक्र सेना के द्वारा दिया जाता है, पांचवें स्थान पर शौर्य चक्र दिया जाता है। ये 5 पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिए जाते हैं, सेना के द्वारा दिए जाते हैं, अदम्य साहस के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए सैनिकों को अथवा अधिकारियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये क्रम है पुरस्कारों का, आप ठीक है लिख लीजिएगा। ये युद्ध क्षेत्र में दिया जाता है, ये शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, महावीर, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र। ठीक है, महावीर भी युद्ध में दिया जाता है, अशोक चक्र शांति काल के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ये वर्ष 2021 में इसका यह नाम किया गया, लेकिन इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 1991 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी राजीव गांधी के नाम से, लेकिन अब है 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाता है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे। इनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और 25 लाख रुपए इस पुरस्कार में धनराशि दी जाती है, नोट कर लीजिएगा आराम से। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के। और सबसे पहले कब से शुरू हुआ? ये 1969 से भारत सरकार इसे देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न है, जो कि कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है। लिख लीजिएगा, भारत रत्न कब से? 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मान बुकर पुरस्कार। ये 1969 से दिया जा रहा है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और वो भी अंग्रेजी के उपन्यास में दिया जाता है। ये जो इंग्लिश का साल का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होता है ना अंग्रेजी भाषा का, उसको दिया जाता है। 1969 से दिया जा रहा है। आयरलैंड और यूके के द्वारा दिया जाता है, या तो आयरलैंड में दिया जाता है या फिर यूके के नागरिक को दिया जाता है ये। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2005 से शुरू हुआ। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उपन्यास हो, रचना हो, साहित्य का क्षेत्र उसे कहते हैं। ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है एक। नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता ही है, नोबेल पुरस्कार तो आपको पता ही होना चाहिए। वर्ष 1901 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। 6 विषयों में दिया जाता है।
कितनी विषयों में? 6 विषयों में। और नोबेल पुरस्कार को कौन सा देश देता है? नोबेल पुरस्कार को देता है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम लिख लेना, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है। कितनी विषयों में दिए जाते हैं? 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ शेयर करते रहिए, और ये पुरस्कार और वर्ष आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, और शांति का पुरस्कार नोबेल का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और 6 विषयों में टोटल ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक विस्फोटक होता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में। और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1952 से, उसके कुछ सालों के बाद से। कौन से विषय में दिया जाता है? साइंस के सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से दिया जाता है, दिया जा रहा है, माफ कीजिए, वर्ष 1958 से। सरकारी क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है ये? फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है, लिख लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार विश्व का, लिख लेना, फिल्मों के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, विश्व का फिल्मों के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका के शहर का नाम लिख लीजिएगा, लॉस एंजलिस। कौन सा शहर? लॉस एंजलिस, जिसे हॉलीवुड की नगरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हॉलीवुड की नगरी कहा जाता है, ठीक है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दिया जाता है। 1929 से दिया जा रहा है, तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का शासन था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था इधर, जिसमें पहली बार भारतीय तिरंगे को फहराया गया। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी लाहौर अधिवेशन की। और उसके बाद 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला आज़ादी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। तब की मैं बात कर रहा हूं, तब ये पुरस्कार अमेरिका में शुरू हुआ। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लिख लेना, संगीत के क्षेत्र का 1959 से दिया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का। ये भी फिल्मों में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र का अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 1954 से दिया जा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत में ही दिया जाता है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, लिख लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में, और भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 1965 से दिया जा रहा है जी। कब से? 1965 से। सबसे पहले केरल के मलयालम भाषा के व्यक्ति थे, उनको दिया गया था, जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में, ठीक है, नोट कीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, 1961 में खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है, ये खेल के प्रशिक्षकों को, मतलब जो कोच होते हैं सिखाने वाले, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य कहाँ से नाम लिया गया? जो अर्जुन के गुरु थे, ठीक है, महाभारत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा सॉरी। भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो 1917 से दिया जा रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और अमेरिका में दिया जाता है, ये अमेरिका से दिया जाता है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, ये भी लिख लेना, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से। 17 बहुत साल पुराना पुरस्कार हो गया, तब हमारे यहाँ चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया था 1917 में, ठीक है। बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय जाने माने एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर साहब थे जाने माने, इनके नाम से दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बंगाल के डॉक्टर थे ये, और मुख्यमंत्री भी मेरे ख्याल से रहे थे बंगाल के पूर्व। 1961 से शुरू हुआ था ये पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एबल पुरस्कार वर्ष 2002 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ये नॉर्वे के एक गणितज्ञ थे, उनकी याद में इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। नॉर्वे जो यूरोप का देश है, एक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, और एबल पुरस्कार भी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। इसे पूरे विश्व में गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मतलब इससे बड़ा कोई गणित का पुरस्कार नहीं है दुनिया का, जो इस देश में दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, नॉर्वे के गणितज्ञ के नाम पर, और उनका नाम था एबल, तो एबल के नाम से ये पुरस्कार है, ठीक है। ये वर्ष 2002 और 1899 में वैसे स्थापना हुई थी, और कंटिन्यू जो दिया जाने लगा ये 2002 से दिया जाने लगा, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपको पता ही है, भारत सरकार के द्वारा एक संस्था के द्वारा दिया जाता है शांति के क्षेत्र में 1986 से। गांधी शांति पुरस्कार भी 1995 में शुरू हुआ, अहिंसा शांति के लिए दिया जाता है, भारत में दिया जाता है। ठीक है। बाफ्टा पुरस्कार की बात करें, ये फिल्मों के क्षेत्र में ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, वर्ष 2008 से शुरू हुआ था ये बाफ्टा पुरस्कार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है फिल्मों के क्षेत्र का। ऑस्कर और बाफ्टा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है दोनों। ऑस्कर अमेरिका में दिया जाता है, बाफ्टा ब्रिटिश में दिया जाता है, ब्रिटेन में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? 2008 से। अब कुछ करंट के पॉइंट हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 41वां दिया गया है जी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार महाराष्ट्र में दिया गया, महाराष्ट्र के दौरे पर थे। बाल गंगाधर तिलक जी की याद में दिया जाता है जी, उनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट चलाए थे, लोगों को शामिल किया था, गांधी जी के साथ सत्याग्रहों में शामिल हुए थे, आंदोलनों में शामिल हुए थे बाल गंगाधर तिलक जी। और पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल भी उन्हें जाना पड़ा था। मराठा और केसरी नामक अखबार वो निकालते थे। गणेश उत्सव की बात करें या शिवाजी उत्सव की बात करें, इन त्योहारों को, फेस्टिवल्स को, जो आज भी महाराष्ट्र में इवन पूरे भारत में मनाए जाते हैं, इनको शुरू करने का श्रेय लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, जिनका निधन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होते ही हो गया था और पत्रकारिता का निर्वाह करते हुए जेल भी जाना पड़ गया था। मराठा और केसरी इनके अखबार भी याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया उनके नाम से। आगे है जर्मन ट्रेड बुक शांति पुरस्कार। देखो जर्मन नाम आ रहा है तो जर्मनी के द्वारा ही दिया जाता है, जर्मनी में दिया जाता है ये पुरस्कार। 1950 से स्थापित हुआ था ये पुरस्कार। वर्ष 2023 का किसको दिया गया? सलमान रुश्दी को दिया गया वर्ष 2023 का। ये कुछ करंट अफेयर्स के लिख दिए मैंने, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम, आप समझ गए, वर्ल्ड का मतलब विश्व और फ्रीडम का मतलब आज़ादी, और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, सामने यूनेस्को लिखा है। वर्ष 2023 का पुरस्कार जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों को दिया गया है और ये 3 महिला पत्रकार ईरान की हैं मेरे ख्याल से। इसमें यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार है, ये विश्व में मीडिया को लेकर के जो आज़ादी होनी चाहिए उसे लेकर के ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जेल में बंद है 3 महिला पत्रकारों को दिया गया वर्ष 2023 का, ईरान की हैं ये। इनके नाम भी थे लेकिन वो अगली क्लास में मैं चर्चा कर दूंगा, नाम नहीं मैं लिख पाया हूँ क्लास में। आगे कुछ ट्रॉफी लिखी है मैंने, क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। जैसे ईरानी ट्रॉफी कभी आ जाए तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में होती है, देवधर ट्रॉफी भी किससे संबंधित होती है? क्रिकेट में। तो ये सभी ट्रॉफियाँ लिख लेना, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट के अलग अलग आयोजन जो भारत के अंदर होते रहते हैं, तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। ठीक है। तो आपको कोई शक समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इनसे संबंधित, कहीं पर कोई दिक्कत आपको लगे तो किसी वर्ष में, किसी पुरस्कार में। तो मैंने कोशिश करी आपको भारत के पुरस्कारों के बारे में और विश्व के जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।